हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लास 10वीं का ये त्रिकोणमिति चैप्टर है जो 17वां नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए क्या दिया है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्यारा सा त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, प्यारा सा त्रिभुज बनाएंगे जिसमें ये इसका नाम लिख देंगे ए बी सी। नाम हो जाएगा ए बी सी। जो कोण ये है कितना अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का। संपूर्ण त्रिभुज कितना अंश का कोण बनाता है तो बताएंगे 90 अंश का। ये देखिए टेन थीटा बराबर 3/4 है, यहाँ दिया, देखेंगे दिया दिया है। क्या दिया है, टेन थीटा बराबर 3/4। सबको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा के आधार होता है। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। इस कोण की बात किया जाए तो जो ये ए से सी है झुका हुआ है, इसको बोला जाता है कर्ण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण। और नीचे वाला जो है, नीचे वाला इसको बोला जाता है आधार। आधार। और ये जो है सीधा वाला है, इसको बोला जाएगा लंब। तो देखिए एल का मतलब होता है लंब, और लंब के सामने क्या है, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। और फिर ए के सामने क्या है, 4। तो देखिए ए के सामने 4 मतलब एक मतलब आधार है, आधार का मान क्या दिया है, 4। निकलना क्या हम लोग को, एसी मतलब कर्ण का वैल्यू ज्ञात करना है। एसी ज्ञात करने के लिए मतलब कर्ण निकालने के लिए हमेशा प्लस का चिन्ह रहता है। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे एसी, लिखेंगे एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बराबर, अब क्या लिखेंगे हम लोग, बीसी का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, बीसी का स्क्वायर। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस इसलिए लगा रहे हैं कि कर्ण का मान ज्ञात करें। देखिए एक है ए बी, लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, लिखेंगे एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर लगाएंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ए बी सी है आप लोग का, बीसी, बीसी का मान क्या दिया है, 4, तो यहाँ बीसी की जगह लिखेंगे 4 और 4 का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या है ए बी, जो कि ए बी का मान दिया है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे एसी का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो लिखेंगे एसी का स्क्वायर बराबर 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पर एक नया काम करेंगे कि जैसे स्क्वायर हटाएंगे एक करड़ी में 25 आ जाएगा। क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटा देंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 25। अब देखो बाबू यहाँ करना क्या है, 25 का खंड करना है। तो 25 का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का खंड सबको पता होना चाहिए, 5 गुणे 5। तो जो एसी की वैल्यू है, एसी बराबर, ये जोड़ा बनेगा 2 को, बाकी निकलेगा 1। एसी का जो मान आ गया वो क्या हो गया, एसी का मान 5। जो एसी है वो क्या आ गया, 5। पूछ क्या रहा था, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कॉस। तो कॉस को तो कॉस ही लिखेंगे, थीटा आधार, आधार क्या दिया आप लोग का, आधार दिया है 4, तो इस आधार की जगह पर लिखेंगे 4, और बट्टा में एक कर्ण है, और कर्ण का भी मान निकाले हम लोग, कर्ण का मान क्या निकाले 5, तो लिखेंगे 5। यही आपका आंसर है। ये यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1 नंबर में क्वेश्चन है। उतना नहीं करना है आप लोग को, बस ये दिमाग में अगर आ जाए थोड़ा सा भी, जब ये समझ में आ गया है कि लंब 3 है और आधार क्या है 4, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 और 16 जोड़ेंगे क्या होगा 25, और 25 कितना का वर्ग है 5। तो यह हो जाएगा 5, सीधे निकाल दोगे आप। फिर उसके बाद cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे। इतना करेंगे, बेसिक से करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। अब जैसे समझ में आप लोग को, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में, तो देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 से जो कहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। हम लोग इतना लगा करना क्या है, इसमें साइन थीटा का मान दिया 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 है क्या, साइन थीटा बराबर 1/2, ये आप लोग का दे दिया। इसमें करना क्या है,
यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है। इसका मतलब कॉस ना पूछा है ना तो टेन ही पूछा, मतलब साइन के अलावा किसी भी चीज का मान नहीं पूछा। इसलिए हम लोग त्रिभुज बनाकर लंब और कर्ण और आधार का मान नहीं क्या करेंगे, सिर्फ इसी पर रख देंगे। क्वेश्चन क्या है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 8 लाना है। देखिए साइन थीटा का मान 1/2 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 3, बीच में कुछ का चिन्ह नहीं रहता है, पूरा 1/2, मतलब साइन थीटा का मान क्या है 1/2, तो लिखेंगे यहाँ पर 1/2। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, एक कोष्टक में साइन, साइन का मान 1/2 लिखेंगे, 1/2। ऊपर क्यू है तो क्यू लिखेंगे, बराबर में क्या है 1 लाना है, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, बट्टा में क्या है 2, तो 2 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, 4 है तो 4, अब गुणते 1 का क्यू क्या होता है 1, और बट्टा में 2 का क्यू क्या होगा 2 का क्यू, मतलब 2 को 3 बार लिखा जाएगा, 1 2 3 बार, 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, इसका मतलब 2 का क्यू क्या होगा 8, बराबर में क्या है 1। 3 को 3 लिखेंगे, बट्टा में 2 लगाएंगे, फिर माइनस है तो माइनस, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और बट्टा में क्या है 8, तो 8 लिखेंगे, बराबर में क्या है। देखिए 2 और 8 कैल्शियम क्या होगा, 2 और 8 कैल्शियम होगा 8, 2 के पहाड़ा में 8 का बार में आएगा 4 बार में आएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे 4 के 12 हो जाएगा, और माइनस में 8 के पहाड़ा में 8 का बार में आएगा 1, 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर में क्या लाना है 1। इधर हम जगह नहीं बच रहा है तो लिख दें, 12 में से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 8, और बट्टा में क्या है 8। बात समझ में आ रहा है, क्या किए हैं 12 में से 4 घटाए हो गया है 8, और बट्टा में 8 है तो 8, और बराबर में क्या है 1 लिखेंगे। भाई 8 से 8 कट जाएगा, 8 के पारा में 8 का बार में आएगा 1 बार में, इसका मतलब 1 बराबर 1, ये आपका हो गया 1 बराबर 1। इसी को लिखेंगे LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये प्रूफ है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग भी समाप्त करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे, आज क्या हम लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, 18 नंबर वाला क्वेश्चन था जिसमें आवाज नहीं आ रहा था, उसको हम चाहेंगे कि अब इस क्वेश्चन को समझा दें आप लोग को। जो दिया है कि यदि कॉस बराबर क्या दिया है, यदि कॉस ए बराबर 4/5, तो सिद्ध कीजिए कि tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर साइन ए बटा में सेक ए। जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्यारा सा त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज का नाम होगा ए बी सी। देखिए ये cos a बराबर क्या दिया है 4/5, cos a बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा के कौन, आधार बटा के कौन होता है। देखिए आधार का वैल्यू क्या दिया है, आधार का वैल्यू दिया है 4 तो लिखेंगे 4, और कौन का मान क्या दिया है 5 तो लिखेंगे 5। अब देखिए ज्ञात क्या करना है हम लोग को, ए बी का मान ज्ञात करना है। ए बी का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी लंब निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, या आधार निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इतना चीजें याद कर लीजिए। तो देखिए लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर लिखेंगे क्या, लिखेंगे ए सी का, यहाँ से लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और लिखेंगे बी सी का स्क्वायर, क्या लिखेंगे बीसी का स्क्वायर। देखिए ए बी का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर लगाएंगे, अब बराबर ए सी का मान क्या दिया है 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगाएंगे बीसी, बीसी का मान क्या दिया है 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 में से 16 घटाएंगे क्या हो जाएगा 9, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा वैल्यू, ए बी बराबर 9, कितना का वर्ग है 3 का, तो ए बी बराबर माना गया 3। इसका मतलब ये लंब आ गया 3, ये जो लंब का मान है 3। फिर क्या करना है, tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sin a बटा में sec a, यही सिद्ध करना है हम लोग को। देखिए tan a बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार होता है, और साइन बराबर क्या होता है
लंब बटा में कर्ण होता है, ये क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है। सेक का क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। टेन को क्या लिखेंगे, लंब बटा में आधार, मतलब लंब क्या निकाला है अभी 3, तो यहाँ लिखेंगे लंब की जगह 3। और आधार, आधार की वैल्यू कितना है 4, तो लिखेंगे 4। बट्टा का चिन्ह लगाएंगे, 1 है तो 1, फिर प्लस, फिर क्या है 10 ही पूछ रहा है, तो 10 बराबर क्या होगा, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार का मान क्या है 3 बटा के 4, तो लिखेंगे 3 बटा के 4 का क्या कर देंगे, ये स्क्वायर है, ये वाला क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे। बराबर का चिन्ह है, बराबर लगाएंगे, साइन, साइन क्या होता है लंब बटा के कर्ण, लंब का मान क्या है देखिए इसमें, लंब का मान 3 है, तो इस लंब की जगह क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या है कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, बट्टा का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है सेक, सेक के बराबर कर्ण बटा क्या था, इसमें देखिए कर्ण क्या है 5, तो लिखेंगे 5। और आधार, आधार क्या है 4, तो लिखेंगे 4। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 बटा 4 है, 3 बटा 4 उतार देंगे, बट्टा का चिन्ह लगाएंगे, ये 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और बट्टा में 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। देखिए क्या हो रहा है, 3 का भी स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, बराबर का चिन्ह है, बराबर लगा देंगे। ये क्या है, अब नीचे वाला का सबसे ऊपर में क्या हो जाएगा गुणा, इस ऊपर वाला का इस नीचे वाला में गुणा, देखिए सबसे नीचे वाला का सबसे ऊपर वाला में गुणा, इस ऊपर वाला का इस नीचे वाला में गुणा, तो मतलब 4 में 3 का गुणा करेंगे, क्या हुआ 4 क्या 12, लिखेंगे 12, बट्टा का चिन्ह है, बट्टा लगा देंगे। अब 5 में 5 से गुणा करेंगे, 5 पंचे 25। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा, जगह नहीं मिलने पर यहाँ पर हम देख दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह उतना नहीं है। देखिए 3 बटा 4 है तो 3 बटा 4 लिखेंगे, और पूरा का बट्टा लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है 16 में का गुणा करेंगे, 16 का में 16, 16 9 कितना होगा 25, तो लिखेंगे 25, और बट्टा में क्या है, बट्टा में 16 तो लिखेंगे 16, और बराबर का चिन्ह है बराबर, फिर क्या है 12 बटा में 25, तो लिखेंगे 12 बटा में 25। देखिए बाबू पहले ये सब फिर काम होगा, ये जो 16 है क्या है 16 है, 16 का क्या होगा ऊपर वाला में गुणा, इस ऊपर वाला का इस नीचे वाला में गुणा, मतलब 16 का गुणा कम होगा 3 में, तो 3 गुणे कितना 16, मतलब 3 को 3 लिखेंगे, 16 ऊपर जाएगा गुणा हो रहा है, 3 गुणे कितना होगा 3 गुणे 16। अब बट्टा में 4 का गुणा किस में होगा, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा, 4 का गुणा कर रहे हैं 25 में, तो लिखेंगे 25, बराबर में क्या है 12 बटा के 25। देखिए ये 4 से 16 का होगा कैंसिल होगा, 4 क्या है मतलब 4 से 16 कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 बटेगा सॉरी, 4 से 16 कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 क्या है 12, और बट्टा में क्या है 25, तो लिखेंगे 25, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इधर क्या है 12 बटा में 25, तो 12 बटा में 25। ये आपका हो गया प्रूफ, 12 बटा में 25, 12 बटा में 25, इसको लिखेंगे LHS बराबर RHS, यही प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, 19 भी हो गया, 20वां की तरफ। चलिए दोस्त अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, साइन ए बराबर 1/3, तो निम्नलिखित मतलब निम्नांकित के मान लिखिए। क्या क्या है कि साइन ए बराबर 1/3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या है cos a इंटू कोसेक ए प्लस tan a इंटू सेक ए, यही ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये साइन ए बराबर क्या है 1/3, तो साइन ए बराबर 1/3 है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में कॉट, ये है लंब, ये क्या है कॉट। एक त्रिभुज बनाएंगे, एक क्या होगा त्रिभुज होगा, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, कितना अंश कोण बनाएंगे 90। चलिए साइन ए बराबर क्या है लंब बटा में कण, ये लंब है, ये कण है, ये आधार है, तो लंब का मान क्या दिया है 1, तो लिखेंगे, कण का मान क्या है 3, तो लिखेंगे 3, आधार निकालना है। देखिए आधार निकालते समय क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे एसी का स्क्वायर, मतलब एसी का मान क्या दिया है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर 1 लिख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या दिया है ए बी का मान क्या दिया है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर।
BC का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर का होगा 9 और 1 का स्क्वायर का होगा 1, माइनस का चिन्ह माइनस है। BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और BC बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 का खंड करेंगे तो क्या, देखिए स्क्वायर हटाएंगे करड़ी में आ जाएगा। अब 8 का खंड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 8 का खंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर ये 2 जो है जोड़ा बनेगा, जोड़ा बन के एक करड़ी में क्या आ जाएगा, ये वो 2 बचेगा तो एक करड़ी में, तो BC का मान क्या हो गया, 2 करड़ी में 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 करड़ी में। फॉर्मूला है cos A, cos A का क्या होता है, आधार बटा के कौन, अब cos A का क्या होता है, कौर बटा के लंब, tan का क्या होता है, लंब बटा के आधार, इसका क्या होता है, कौर बटा के आधार। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आया होगा। देखिए कोस का क्या होगा, आधार बटा के कौन, कोसेक का क्या होगा, कौन बटा के लंब, और tan का क्या होगा, लंब बटा के आधार, और सेक का क्या होगा, कौन बटा के आधार। देखिए tan है, अरे कोस ए बराबर क्या है, कोस ए बराबर ए बटा में, ये मतलब कि कोस का मान आधार बटा में कौन, आधार का मान क्या है, 2 करड़ी में 2, बट्टा का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या है, कौन, कौन का मान क्या है 3, तो लिखेंगे 3, फिर इनटू का मतलब होता है गुणा, फिर क्या है कोसेक, कोसेक का कौन बटा के लंब, कौन क्या दिया है 3, तो लिखेंगे 3, और बट्टा का चिन्ह लगाएंगे, फिर लंब है, लंब का मान क्या है 1, तो लिखेंगे 1, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे, फिर देखिए क्या होगा, tan A बराबर क्या है, लंब बटा के आधार, लंब क्या दिया है 1, तो लिखेंगे 1, और आधार क्या है, आधार क्या है आप लोग का 2 करड़ी में 2, तो लिखेंगे 2 करड़ी में। फिर इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह तो गुणा लगाएंगे, सेक ए कौन बटा के आधार, कौन क्या है 3, तो लिखेंगे 3, और आधार, आधार का मान क्या है 2 करड़ी में 3, तो लिखेंगे 2 करड़ी में, 2 करड़ी में 2 है, 2 करड़ी में 2 है, या 2 करड़ी में 2 है, 2 करड़ी में 2, 2 करड़ी में। देखिए इसमें क्या होगा, इसका गुणा हो जाएगा 2 में 3 का, क्योंकि अंदर वाला में गुणा नहीं होगा, बाहर वाला में गुणा होगा, तो 2 में 3 का टोट करेंगे तो 2 क्या कितना हो जाएगा 6, और करणी में क्या हो जाएगा 2, बट्टा में 3 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाएंगे, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 3, और बट्टा में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 में 2 से बाहर वाला बाहर से गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, और फिर करड़ी 2 से गुणा करेंगे तो करड़ी हट के क्या हो जाएगा 2, तो 2 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा। शायद ये चीजें समझ में आया होगा। 2 में 2 से करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, कड़ी 2 से करेंगे तो कड़ी हट जाएगा तो क्या होगा 2, 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। 3 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 8 का एलसीएम कितना होगा 24 हो जाएगा। 3 की पारा में 24 कब बार में आएगा, 3 की पारा में 24 आप लोग आएगा 6 बार में, 3 5 15 6 के 18 3 7 3 और 8 के 24 8 बार में आएगा। 8 का 6 में गुणा करेंगे, 8 6 के कितना होगा 48, क्या होगा 48, करने में 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाएंगे, 8 के पारा में 24 का बार में आएगा 3 बार में, 3 में इसका गुणा करेंगे, 3 में 3 का गुणा करेंगे, 8 3 के 24, 3 में 3 का गुणा करेंगे 3 3 के 9। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कर क्या सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, इसमें का 3 है इसमें का 3 कॉमन लेंगे, 3 अगर कॉमन लेंगे तो 3 से 48 का बार में कटेगा, 3 एक में 3, और इसमें का 1 है जाएगा 3 छक्के 18, और करड़ी में क्या हो जाएगा, करड़ी में आप लोग का 2 हो जाएगा, और फिर प्लस है तो प्लस, ये देखिए क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 के 9, और बट्टा में क्या है, बट्टा में आपका क्या है 24, तो लिखेंगे 24, 3 से 24 कट जाएगा कब बार में 8 बार में, तो आपका आंसर आ गया, आंसर इधर लिख देना है 16 करड़ी में 2 प्लस 3 बटा में 8, यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे, ये 20 था, अब 21 नंबर पे चलेंगे।